ये है ऊर्जा समविभाजन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अब इसमें होता क्या है, साम्यावस्था में परम ताप पर गैस के प्रत्येक कोटि की जो औसत ऊर्जा होती है वो 1/2 kBT होती है ना। अभी हम स्वतंत्र कोटियाँ पढ़ लिए ना कि गैस का अणु सभी संभव दिशाओं में गति कर सकता है और उसके दिशा की संख्या या अक्षों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र कोटियाँ कहते हैं। तो जो एक कोटि की ऊर्जा का मान होगा, है ना, मान लो ये इधर गया तो उसके एक कोटि के ऊर्जा का मान कितना हो गया, 1/2 kBT। तो यही है कि साम्यावस्था में परम ताप पर गैस के प्रत्येक कोटि की ऊर्जा का औसत ऊर्जा का मान 1/2 kBT होता है, जहां पर ये kB जो लिखा है ये बोल्ट्जमैन नियतांक है और जो T है वो क्या कहलाता है, परम ताप कहलाता है। ठीक है, यदि मुझे बहुत सारे कोटियों की ऊर्जा निकालनी हो तो फिर मैं ऐसे निकाल सकता हूं, E बराबर F इंटू 1/2 kBT, ये इसका सूत्र है। जैसे यहां पर ये F का मतलब कोटि है, यदि किसी गैस की एक कोटि है तो F का मान कितना हो जाएगा, 1। 2 कोटि है तो 2। तो जैसे मुझे यह आ गया कि एक परमाणु गैस की ऊर्जा बताओ, है ना, तो यहां पर लिखेंगे क्या, एक परमाणु गैस, जैसे मान लो हीलियम है तो इसमें हमको F का पता होना चाहिए, इसका कितना होता है स्वतंत्र कोटियां, 3। तो F का मान कितना हो गया, 3। अभी उस ऊर्जा वाले सूत्र में मान रख देते हैं तो E बार बराबर, ये E बार बराबर F का मान कितना हो गया, 3 गुणे 1/2 kBT। तो ये हो जाएगा 3/2 kBT। बस F का गुणा करते जाना है ना। इसी तरह से बताओ अब द्विपरमाणु का बताओ, द्विपरमाणुक गैस, है ना, तो F का मान कितना होता है, 5 होता है। तो जो औसत ऊर्जा का मान हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1/2 kBT, माने 5/2 kBT हो गया। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, 5/2 kBT। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इससे ऊर्जा समविभाजन नियम से हम यहाँ पर सभी गैस के अणुओं की ऊर्जा निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर हम मान लेते हैं कौन सा, त्रिपरमाणुक गैस। अब त्रिपरमाणुक गैस में 2 तरह का हम लिख लिए थे, क्या, अरेखी और एक क्या हो गया, रेखी। तो अरेखी का F कितना होता है, 6, और इसका रेखी का कितना होता है, 7। तो यहीं से ऊर्जा निकालें तो यहाँ पर E बार इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 1/2 और ये क्या हो जाएगा, kBT बराबर 3 kBT। इस तरह से आ जाएगा। और जो अरेखी अणु होता है जल का होता है तो यही पूछ देगा कि जल के औसत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 3 kBT। ये औसत ऊर्जा के मान है जल के अणु का। ठीक है, अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, तब ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बार बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 1/2 kBT। तो ये हो जाएगा 7/2 kBT। तो इस तरह से हम ये स्वतंत्र कोटियाँ यदि हमको पता है तो उस अणु की क्या निकाल सकते हैं, औसत ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या कहलाया। साम्यावस्था में परम ताप पर गैस के प्रत्येक कोटि के ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 kBT, जहां पर kB क्या होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। ठीक है, और इसके बाद यदि मुझे बहुत सारे कोटियों को निकालना हो तो E बार बराबर हो जाएगा F गुणे 1/2 kBT। F का मतलब स्वतंत्र कोटियां हैं, है ना। अब यहाँ एक परमाणु गैस के लिए F का मान 3 होता है तो 3 रख देंगे तो 3/2 kBT आ जाएगा। यहाँ द्विपरमाणु गैस के लिए F का मान 5 होता है तो 5 रख देंगे तो 5/2 kBT आ जाएगा। और त्रिपरमाणु गैस के लिए यहाँ पर यदि अरेखी परमाणु है तो 6, जैसे जल होता है अरेखी परमाणु 6 रखेंगे तो 3 kBT आ गया, तो जल के अणु की ऊर्जा हो गई। और यदि रेखी परमाणु है तो यहाँ पर F का मान 7 होता है तो ये हो जाएगा 7/2 kBT।